Hello everyone, it's the final lap of your race. Last 20 days before your exams. ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए कि लास्ट 20 डेज का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो बेसिकली अकाउंट्स का पेपर है 16 सितंबर को। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 3 to 4 डेज डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 4 डेज अकाउंट्स को एलोकेट करना, यानी यू आइदर स्टार्ट बाय 12 और बाय 13 डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। इवन इफ यू आर मॉडरेटली कॉन्फिडेंट देन आई सजेस्ट यू शुड गो फॉर अ 4 डे स्ट्रैटेजी। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, सब कुछ कवर्ड है, तो आप 3 डे स्ट्रैटेजी के लिए जा सकते हो। ठीक है, 4 डेज के लिए मैं स्ट्रैटेजी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा अभी 20 डेज पे करना क्या है बिफोर 12th से आगे का स्ट्रैटेजी मैंने दिखा दिया चैप्टर वाइज। उसके पहले क्या करना है, उसके पहले आज डेट आ रही है 27th, राइट? 28, 29 और आपके पास 11th तक का डेट है। 12th से तो अकाउंट स्टार्ट करना है। बेसिकली एग्जैक्ट अकाउंट्स के पहले आपको 3 डेज रखने पड़ेंगे उस सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जैसे मेजर स्टूडेंट्स को अगर लॉ प्रॉब्लम दे रहा है तो यू स्टार्ट बाय 9th, 10th एंड 11th। 3 दिन आप एग्जैक्ट अकाउंट्स के पहले लॉ करोगे। क्यों? जो अकाउंट्स के पहले फ्रेश सब्जेक्ट होगा वो रिवीजन करते, एग्जाम रिवीजन करते टाइम उसका रिवीजन क्विक होगा। ठीक है, तो उसके अकाउंट्स के रिवीजन के पहले के 3 डेज दोगे आप उस सब्जेक्ट को जो आपको तकलीफ दे रहा है। अगर मैथ्स है तो मैथ्स रखना, अगर इको है तो इको रखना। उसके पहले के 3 डेज दूसरे किसी सब्जेक्ट के लिए, आइदर अगर लॉ ले लिया है पहले तो फिर मैथ्स ले लेना उधर। उसके पहले के 3 डेज इकोनॉमिक्स के लिए। ऐसे करके 3 डेज का आपको रिवीजन रखना पड़ेगा। 3 डेज से ज्यादा का रिवीजन मत रखना। बहुत ज्यादा रिवीजन रख दोगे एग्जाम के टाइम पे उसको 1.5 डेज में कवर करने को प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो एक टिप है कि 3 डेज के अराउंड रखना। हाफ डे ऊपर नीचे चल सकता है बट ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, उसके अलावा तो ये आपका स्ट्रैटेजी हो गया 9th, 10th, 11th के। लेट्स से अगर 9th, 10th, 11th लॉ ले लिया, उसके पहले 6, 7, 8 आपने मे बी मैथ्स ले लिया, उसके पहले 3, 4, 5 आपने इको ले लिया। अभी 3rd तक का डेट है। 27th आज खत्म हो गया, 28 से लेके 3rd तक का डेट है। 28, 29, 30 एंड 1, 2, 3 6 डेज बचे हुए हैं। ये 6 डेज आपको क्या करना है, आपका जो भी सब्जेक्ट का कवरेज पेंडिंग है उस कवरेज को कंप्लीट करना है। अगर आपने कोई रिविजन प्लान नहीं किया, जैसे कोई डेज वाइज रिविजन नहीं था, और अगर आप कंफ्यूज हो कि सर अभी क्या करना है, तो अभी कवरेज कंप्लीट करना है। क्या करना है उसमें भी, सबसे पहले जो भी चैप्टर 70-80% कंप्लीट है, ट्राई टू कंप्लीट देम 100%। उसके अलावा जैसे टाइम मिलेगा, जो चैप्टर्स 30-40% कंप्लीट है, अगर टाइम मिला तो ट्राई टू पुश देम टू एटलीस्ट 70-80%। एंड जो चैप्टर्स नहीं देखे उसको खाली गो थ्रू कर लेना है, पढ़ना नहीं है एकदम, बट गो थ्रू करना है। क्यों? ये कॉन्फिडेंस के लिए। जैसे मेरी एग्जाम स्ट्रेटेजी ये थी कि सीए फाइनल एग्जाम्स के पहले इवन दो कुछ चैप्टर्स मैं नहीं पढ़ पा रहा था, लाइक ऑडिट बहुत ज्यादा वास्ट है सीए फाइनल का, तो मैं नहीं पढ़ पाता था। तो मैं क्या करता था, जो चैप्टर्स मैं एग्जाम के पहले नहीं देख पाया हूं उन चैप्टर्स को भी मैं ऊपर से गो थ्रू करके जाता था। इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मैंने सीए फाइनल नहीं, फाउंडेशन, इंटर फाइनल सब जगह यूज की है एंड इट हैज हेल्प्ड मी एट मेनी प्लेसेस। जैसे सीए फाउंडेशन में मेरे को आज भी याद है, मैंने लॉ में एलएलपी एक्ट नहीं पढ़ा था एग्जाम के पहले, बट स्टिल मैंने उसको 10 मिनट्स में गो थ्रू किया था। 5 to 10 मिनट्स में पूरा गो थ्रू किया था, हेड पॉइंट्स ध्यान रखे थे। एंड मेरे को याद है मैंने सीए फाउंडेशन के पेपर में एलएलपी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। क्यों? बिकॉज जो दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आया था वो चैप्टर का क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट था एंड उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट था जो मैं भूल गया था। इवन दो मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया था, बट लॉ का वो एलएलपी का मुझे हेड पॉइंट्स अच्छे तरह से याद थे। जो क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जो क्वेश्चन था उसके हेड पॉइंट्स याद थे। तो आई वाज मोर कॉन्फिडेंट इन अटेम्प्टिंग दैट 5 मार्क क्वेश्चन ऑफ एलएलपी इवन दो आई हैड लेफ्ट दैट चैप्टर। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ध्यान रखना। सेकंड चीज है कहां हेल्प करेगा, ट्रू और फॉल्स, कोई भी ऑब्जेक्टिव वगैरह निकालना हो, ये स्ट्रैटेजी अगर आपने पूरा बुक घुमाया है, गो थ्रू किया है, इट विल हेल्प यू इन एग्जाम।
एंड थर्ड चीज, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मेरा कवरेज 100% है। लाइक ऑडिट में इवन दो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स लास्ट में सिर्फ मैं गो थ्रू करके गया था, पर चैप्टर 5-10 मिनट्स देके गया था, स्टिल मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैंने पूरा बुक देखा है। एंड ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, पहले तो आपने पढ़ा ही है, आपने लेक्चर्स अटेंड किए ही होंगे, बरोबर। तो अगर पहले पढ़ा है, लेक्चर्स अटेंड किया है, तो ये चीज करो कि उस चैप्टर को इवन दो आप अब छोड़ के जा रहे हो, उसको गो थ्रू करके जाना, क्योंकि मे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इजी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको अटेम्प्ट कर लो एंड आपको वही मार्क्स लाके दे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है, इसको ध्यान रखना, ये 6 डेज का स्ट्रैटेजी है। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज आपका एलोकेशन करना, वो 3 डेज के अंदर भी एलोकेट करना कि आपका टारगेट्स क्या है, कौन से डे पे कितना होना चाहिए। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आइदर मेरे को इस वीडियो के कमेंट में या तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपडेट कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।